गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रिज्म क्लासेज। वंस अगेन एस प्रसाद कहता है कि नेक्स्ट टॉपिक्स को कहता कवर करूँगा। मैं पिछले क्लास कहता डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेट इज कूलम्ब्स फोर्स। कहने का मीनिंग है कि फोर्स बिटवीन द टू चार्जेज, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स का जो फॉर्मूला है, जैसे ये आपका ये Q1 है, ये Q2, इस दोनों चार्ज r डिस्टेंस पे है तो फोर्स का ये फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। लेकिन यदि एयर है तो इस फार्मूले को यूज करते हैं, यदि दोनों चार्ज के बीच का यदि मीडियम है तो इसे हम लोग कहता है कि K अप्लाई कर देंगे, εr अप्लाई कर देंगे। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके थे। आज कुछ हम लोग प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग इस पर से भी हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। क्वेश्चन, टू चार्ज Q and 4Q are separated by distance r, then find position on third charge between these two charge when net force on it is 0। क्वेश्चन आपका ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। सपोर्टेड मान ले जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है Q and 4Q। Q एक चार्ज आपका ये Q है, इस पॉइंट को A से कंसीडर कर लें। एक अनदर चार्ज आपका ये 4Q है, इस पॉइंट को B से कंसीडर कर लें। इस दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन r है। तो क्वेश्चन कह रहा फाइंड द पोजीशन ऑन थर्ड चार्ज बिटवीन दिस टू चार्ज, यानी इस दोनों चार्ज के बीच में एक ऐसा पोजीशन बताएं जहां पर तीसरा चार्ज है और उस चार्ज पे नेट फोर्स ऑन इट इज 0। उस थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स का वैल्यू आपका 0 के बराबर है। तो जस्ट लाइक यदि सपोर्टेड मान ले जाए कि एक थर्ड चार्ज को हम लोग इस पोजीशन पे रखें और ये पोजीशन को हम लोग मान लेते हैं P, तो यहाँ लिख दें लेट द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, जिसे हम लोग क्या कंसीडर किए हैं, Q कंसीडर किए हैं, Bx फ्रॉम पॉइंट A। इस A पॉइंट से x डिस्टेंस पे कहता कि हमारा थर्ड चार्ज डेट इज, ये हमारा ये कौन सा चार्ज है, ये हमारा ये थर्ड चार्ज है। इसकी ज़रूरत, क्वेश्चन थर्ड चार्ज का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम मान लेते हैं कि थर्ड चार्ज भी एक Q है और इस Q चार्ज को इस A पॉइंट से x डिस्टेंस पे रखा गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो थर्ड चार्ज पे फोर्स कौन कौन सा होगा? फर्स्ट फोर्स ड्यू टू A के कारण काम कर रहा होगा, सेकेंड ड्यू टू B के कारण। यदि इस चार्ज A पॉजिटिव है, ये भी चार्ज आपका भी पॉजिटिव है और थर्ड चार्ज भी पॉजिटिव कंसीडर कर लिया जाए, तो इस Q के कारण इस पे रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा, जिसको हम लोग FPA से रिप्रेजेंट करें। B के कारण इस चार्ज पे फोर्स ऑल्सो रिपल्सिव होगा, डेट इज FPB से रिप्रेजेंट करें।
अकॉर्डिंग टू कहता है कि क्वेश्चन कह रहा है कि इस पे नेट फोर्स दैट इज नेट फोर्स ऑन क्यू, जिसे हम लोग एफ पी से रिप्रेजेंट कर दें, और इस एफ पी का वैल्यू एफ पी ए प्लस एफ पी बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ पी का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए, और एफ पी का वैल्यू 0 है, इसलिए एफ पी ए इजकल टू माइनस एफ पी बी। अब यहाँ पर ये माइनस साइन का इंडिकेशन क्या बता रहा है? माइनस साइन यानी इस थर्ड चार्ज पे फोर्स का वैल्यू 0 होने के लिए इस दो फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, जो ये निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। तो फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसका यदि मॉड अप्लाई कर दिया जाए तो एफ पी ए इजकल टू माइनस एफ पी बी। अब ये मॉड अप्लाई कर दें तो मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब ए भी आपका हो गया एफ पी बी। अब दोनों फोर्स का वैल्यू पुट करें मैग्नीट्यूड, तो डेट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पी एंड ए को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस चार्ज Q1, ये चार्ज आपका Q2 की तरह काला रहेगा, Q एंड Q डिवाइडेड बाई दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन x। यहाँ पर ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या लिखेंगे? Q1 Q2 दैट इज 4Q एंड कैपिटल Q डिवाइडेड बाई, इस डिस्टेंस को अब हम लोग लिख सकते हैं r माइनस एक्स, तो डेट इज r माइनस एक्स, सेपरेशन बिटवीन द चार्ज का स्क्वायर करेंगे, ये आपका ये कैंसिल, Q और कैपिटल Q ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, बच गया आपका यहाँ पर क्या हो गया, लेफ्ट साइड आपका इक्वेशन का रिमेनिंग पार्ट आपका है 1/x², राइट साइड आपका इक्वेशन है 4 डिवाइडेड बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब दोनों साइड आप लोग लिख दें r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इजकल टू 4x², दोनों साइड स्क्वायर कर रूट कर दें तो r माइनस एक्स इजकल टू, इस पर रूट अप्लाई कर दें दोनों साइड, तो डेट इज r माइनस एक्स इजकल टू 2x, डेट इज x इजकल टू r/3। यानी थर्ड पार्टिकल को आपको थर्ड पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 होने के लिए इस थर्ड चार्ज को इस Q चार्ज से r/3 डिस्टेंस पे रखना होगा, एंड 4Q चार्ज से कहता है कि कितने डिस्टेंस पे, तो 2r/3 डेट इज r माइनस r/3, 2r/3 पे रखना होगा। एक तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। एक अनदर क्वेश्चन की यदि हम बात करें, क्वेश्चन ए चार्ज Q is divided into two parts Q and Q minus Q and kept Q minus Q. These two charge kept at certain distance then find Q for maximum force between them। कहता है कि एक कोई चार्ज है, एक Q चार्ज है, इस Q चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, फर्स्ट पार्ट इज Q, अनदर पार्ट इज कहता कि Q माइनस Q, इस दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब इस दोनों चार्ज को, इस दो चार्ज पार्टिकल जो क्रिएट हुआ, इस चार्ज को Q और ये दोनों चार्ज सेकेंड चार्ज Q को फिक्स डिस्टेंस R सपोर्टेड मान ले जाए, सर्टेन डिस्टेंस फिक्स डिस्टेंस R कंसीडर कर ले। तो क्वेश्चन में कह रहा है इस R का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, ये R फिक्स है,
इस Q का वैल्यू क्या हो, इस Q का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसका वैल्यू आपको कैपिटल Q के टर्म में ही बताना पड़ेगा। तो इस Q का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि इस दोनों चार्ज एक दूसरे पर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करें। उसके लिए तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल Q माइनस Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस F का वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए Q का वैल्यू क्या होना चाहिए, इस स्मॉल q का वैल्यू आपको बताना है ताकि ये फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो इस फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए F इज टू बी मैक्सिमम और ये तभी होगा जब dF/dQ का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0, क्योंकि इस F का वैल्यू इस Q पर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले इस F को Q के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर देंगे और उसका वैल्यू क्या इक्वेट करेंगे, मैथमेटिक्स का मैक्सिमम मिनिमम को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ से हम लोग कहता कि इसे यूज करेंगे तो dF/dQ इजकल टू तो d/1 इस कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर निकाल दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर और यहाँ पर d/dQ और यहाँ पर Q इंटू Q माइनस Q। तो डैट इज इस dF/dQ का वैल्यू 0, तो 0 डिवाइडेड बाई ये पूरा टर्म डैट इज d/dQ और यहाँ पर इसको ब्रेक कर दें Q माइनस Q स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपका हो गया Q और इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस 2Q डैट इज 2Q इजकल टू Q, इसलिए Q का वैल्यू आपका Q/2। यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और चाहते हैं कि दोनों चार्ज के बीच का फोर्स मैक्सिमम हो जाए, उसके लिए दोनों चार्ज को आपका इस चार्ज को यानी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, तभी फोर्स मैक्सिमम होगा, अदरवाइज फोर्स मैक्सिमम नहीं होगा। तो ये तो अनदर दूसरा क्वेश्चन। तो इस तरह से कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और भी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कहता कि सपोर्टेड मान लिया जाए कि ये चार्ज आपका ये Q1, अनदर चार्ज ये आपका ये Q2, इस दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन R कंसीडर कर रहे हैं। इस दोनों चार्ज के बीच का स्पेस कंप्लीटली फिल्ड विथ एयर, तो इस डिस्टेंस को भी हम लोग R एयर से रिप्रेजेंट करें। लेकिन नाउ अब इस दीज टू चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन, चार्ज सेम है लेकिन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन, यहां पर कोई एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम, ये आपका नॉन कंडक्टिंग मीडियम है और उस नॉन कंडक्टिंग मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो इस डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट कर दें R मीडियम। अब ये फर्स्ट कंडीशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सेकेंड कंडीशन, इस दोनों चार्ज के बीच में फोर्स सेम होना चाहिए। दो चार्ज के बीच का सेपरेशन कंप्लीटली फिल्ड विथ एयर एंड दीज टू चार्ज के बीच का स्पेस कंप्लीटली फिल्ड विथ नॉन कंडक्टिंग मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। दोनों चार्ज के बीच में यदि इफ F एयर एंड F मीडियम, यानी मीडियम में दोनों चार्ज के बीच का फोर्स, और कहता है कि एयर में दोनों चार्ज के बीच का फोर्स यदि इक्वल है, तो कहता है कि इस दो रेडियस यानी सेपरेशन बिटवीन द चार्ज का रिलेशन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, यानी डेट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर एयर। यहाँ यदि लिखें तो
1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई K इंटू आर स्क्वायर मीडियम। तो ये तो आपका कैंसिल, Q1 से Q1 भी आपका कैंसिल हो जाएगा, Q2 से Q2 भी कैंसिल। डेट इज आर स्क्वायर एयर इजकल टू K इंटू आर स्क्वायर मीडियम। डेट इज आर एयर इजकल टू अंडर रूट K इंटू आर मीडियम। यदि सपोर्टेड मान लिया जाए, इसका इस रिलेशन को लर्न कर लेना। यदि दो चार्ज के बीच का फोर्स आप एयर में और अनदर मीडियम में सेम चाहते हैं तो उसके लिए आर का वैल्यू को डिफरेंट रखना पड़ेगा, और इस दोनों एयर में और मीडियम में डिस्टेंस का रिलेशन क्या होगा, यानी दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन का रिलेशन इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे? सपोज दैट एज फॉर एग्जाम्पल एक Q1 चार्ज है, फाइंड फोर्स, फोर्स मतलब इंट्रैक्शन फोर्स लिख दें, फाइंड इंट्रैक्शन फोर्स, इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू चार्ज when kept at 40 centimeter as shown in medium, यानी as shown in figure। ये आपका यहाँ पर ये 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ पर ये कंसीडर कर ले 20 माइक्रोकूलम का चार्ज है। इस पॉइंट को ए कंसीडर करें, इस पॉइंट को बी। अब यहाँ पर ये डिस्टेंस, ये एयर है, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस कंप्लीटली फिल्ड विथ अनदर मीडियम, दैट इज ये आपका हो गया ये मीडियम, और इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K और इस K का वैल्यू 9 मान लिया जाए। ये मीडियम और ये आपका डिस्टेंस कितने होंगे? 30 सेंटीमीटर। दो चार्ज के बीच का सेपरेशन 40 सेंटीमीटर, लेकिन बीच का जो स्पेस है एक होमोजीनियस मीडियम नहीं, बल्कि कहता कि आपका नॉन होमोजीनियस मीडियम, दैट इज सम पार्ट्स में आपका एयर है और रिमेनिंग पार्ट में अनदर नॉन कंडक्टिंग मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K आपका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो हम लोग जो कूलम्ब्स लॉ के लिए जो फॉर्मूला सीखे 1/4πε0 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, अप्लाई फॉर होमोजीनियस मीडियम, होमोजीनियस मीडियम यानी एक जगह एक जैसा मीडियम होना चाहिए। होमोजीनियस मीडियम का मतलब है या तो पूरा कंप्लीट एयर है या तो कंप्लीट कहता कि नॉन कंडक्टिंग मीडियम। यहाँ पर जब देख रहे हैं कि हमारा दो अलग अलग तरह का मीडियम आ गया, तो ऐसे कंडीशन में कहता है कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसे कन्वर्ट करेंगे, या तो एयर को इस मीडियम में बदल दें या तो इस मीडियम को एयर में बदल दें। और इसको बदलने का, दो मीडियम को एक मीडियम में बदलने के लिए आपका फॉर्मूला इसको यूज करना है, आर एयर इजकल टू अंडर रूट इंटू आर मीडियम। तो चलिए नाउ अब हम लोग कन्वर्ट कैसे करें, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ ने जो एक्सप्लेन किया गया था वो होमोजीनियस मीडियम के लिए, लेकिन यदि सपोर्टेड क्वेश्चन में यदि नॉन होमोजीनियस मीडियम है तो सबसे पहले आप उसे कहता कि क्वेश्चन में इस मीडियम को एक मीडियम में कन्वर्ट करना होगा, या तो एयर में कन्वर्ट करेंगे या तो मीडियम में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे बेटर ये है कि आप एयर में कन्वर्ट कर दें। तो एयर में कन्वर्ट करने के लिए इसका यदि हम क्वेश्चन को देखें तो इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, बिटवीन दीज टू चार्ज क्या हो जाएंगे, तो ये प्लस Q1 प्लस 10 माइक्रोकूलम
ये आपका +20 माइक्रोकूलम। यदि ये जो एयर का जो स्पेस था, एयर को रहने दें, ये तो 10 सेंटीमीटर डेट इज 0.1 मीटर, ये इसमें तो मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस मीडियम को एयर में बदलें तो आर एयर, इसका डिस्टेंस जो हो जाएंगे, ये आर मीडियम के लिए अब आर एयर यहाँ से यूज करें तो √k इंटू आर मीडियम, तो मीडियम का डिस्टेंस दैट इज ये आपका डिस्टेंस अब आपका हो जाएगा, तो आर एयर इजकल टू √9 और आर मीडियम का वैल्यू आपका दिया हुआ है 0.3, तो डैट इज ये आपका इतना मीटर, डैट इज इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द दीज टू चार्ज। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 3 इंटू 0.3 डैट इज 0.9, तो 0.9 और 0.1 डैट इज ये दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा 1 मीटर। सेम फोर्स के लिए हमने जब इस मीडियम को एयर में कन्वर्ट किए तो ये 30 सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएंगे, कहता कि आपका 90 सेंटीमीटर डैट इज 0.9 मीटर में, नहीं तो डैट इज ये 1 मीटर। अब इस 1 मीटर तो फोर्स अब ये कंप्लीट एयर हो गया, ये भी इधर भी एयर है और इधर भी आपका एयर है, तो ऐसे कंडीशन में एफ एयर का फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। इसका वैल्यू हम लोग पिछले क्लास पढ़े थे 9 × 10⁻⁹, Q1 का वैल्यू 10 × 10⁻⁻6, Q2 का वैल्यू 20 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर डैट इज 18 × 10⁻⁻1 डैट इज 1.8 न्यूटन। ये आपका ये न्यूटन में फोर्स होंगे। और ये फोर्स चूंकि अब ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बता दिया, लेकिन ये अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, इसका लिए हम लोग क्या काम करेंगे, कहता कि नेचर ऑफ साइन को देखेंगे तो नेचर ऑफ चार्ज दोनों पॉजिटिव है, दैट इज ये फोर्स का नेचर कैसा होगा रिपल्सिव, यानी रिपल्सिव का मतलब इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा और इस पर फोर्स ये सेम, चूँकि दोनों पे फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो ये फोर्स कहता कि 1.8 न्यूटन काम कर रहा है। तो कभी भी यदि हेट्रोजीनियस मीडियम, यदि एक से अधिक मीडियम आता है तो ऐसे कंडीशन में कहता है कि सबसे पहले सारे मीडियम को एयर में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे एक अनदर एग्जाम्पल के रूप में और भी देखें, अनदर एग्जाम्पल सपोर्टेड मान ले जाए कि ये आपका ये +10 माइक्रोकूलम, ये +10 माइक्रोकूलम और ये डिस्टेंस आपको इसको 3 अलग अलग भाग में, ये आपका एयर है, ये आपका ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2। इस डिस्टेंस को हम लोग 10 सेंटीमीटर कंसीडर करें। ये भी डिस्टेंस आपका ये 10 सेंटीमीटर, ये भी डिस्टेंस आपका ये 10 सेंटीमीटर। अब कहता कि इस मीडियम का k का वैल्यू, इसके लिए K1 मान लेते हैं कि ये 4 दिया हुआ है, इसके लिए k का वैल्यू जो है वो आपका 9 दिया हुआ है। तो इफेक्टिव डिस्टेंस A और B के बीच का इफेक्टिव डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर नहीं होगा। यदि इस सारे मीडियम को एयर में ट्रांसफॉर्म कर दे तो दोनों चार्ज के बीच का इफेक्टिव डिस्टेंस चेंज कर जाएगा और वह इफेक्टिव डिस्टेंस होगा क्या, तो ये इफेक्टिव डिस्टेंस तो डैट इज A, तो ये आपका +10 माइक्रोकूलम, ये आपका +10 माइक्रोकूलम। अब यहाँ से ये डिस्टेंस तो एयर के लिए तो ये 0.1 मीटर, ये तो आपका एयर पहले भी था, इसे मॉडिफाई करना नहीं है। इस डिस्टेंस को यदि लिखें तो √4 × 0.1 हो जाएंगे इस डिस्टेंस का वैल्यू, और ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा √9 × 0.1। ये सारा ये मीटर में है हो जाएगा क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में ट्रांसफॉर्म कर दिए। डैट इज ये आपका कितना हो गया 0.1 मीटर, ये आपका 0.2 मीटर और ये आपका 0.3 मीटर। दैट इज इफेक्टिव सेपरेशन बिटवीन द दीज टू चार्ज, डैट इज आपका हो गया 3 यानी 0.6 मीटर, यानी दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन। फॉर एयर के लिए ये भी एयर हो गया, ये भी एयर में ट्रांसफॉर्म हो गया, ये भी एयर मीडियम में, यानी हेट्रोजीनियस यानी एक से अधिक ज़्यादा मीडियम दिया हुआ है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट टू ऑल द मीडियम इनटू द एयर मीडियम, और देन कहता कूलम्स लॉ का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर दें। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला आपका है 1/f का वैल्यू हो जाएगा
1/4πε0 जिसका वैल्यू आप लोग पढ़ चुके हैं Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, दैट इज 9 × 10⁻⁹ और ये आपका Q1 का वैल्यू 10 × 10⁻⁻6 और 10 × 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाई 0.6 का स्क्वायर, दैट इज 9 × 10⁻⁻1 और इंटू 100 डिवाइडेड बाई 36, दैट इज ये 4, तो दैट इज ये 25 × 10⁻⁻1 दैट इज 2.5 न्यूटन। और ये चूंकि फिर पॉजिटिव साइन है तो दैट इज ये रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा होगा। ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये आपका अलग अलग मीडियम के लिए हम लोग अलग अलग आपको कहता है कि फोर्स का फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बल्कि सबसे पहले डिफरेंट मीडियम को कन्वर्ट कर देंगे इनटू द एयर मीडियम में, देन अप्लाई कूलम्स लॉ, क्योंकि कूलम्स लॉ जब भी अप्लाई होगा फॉर होमोजीनियस मीडियम के लिए अप्लाई होगा। यदि नॉन होमोजीनियस मीडियम है, हेट्रोजीनियस मीडियम है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू द सिंगल मीडियम यानी डेट इज एयर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये आपका कूलम्स लॉ से रिलेटेड आपका कहता कि पॉइंट चार्ज से रिलेटेड आपका ये कहता कि क्वेश्चन कुछ थे। एक अनदर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें। ये Q है, ये प्लस Q चार्ज, ये भी प्लस Q चार्ज है। इस दोनों चार्ज के बीच का ये सेपरेशन 2D है। इस पॉइंट को A कंसीडर कर लिया जाए, ए पॉइंट को B। इस पॉइंट को हम लोग O कंसीडर कर रहे हैं, इस पॉइंट को कहता है कि D। यहाँ पर ये आपका इस बाई डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं और इस पर चार्ज आपका इस पॉइंट पर ये P पॉइंट है और इस पर चार्ज जो है ये प्लस Q, या चलिए इस पर माइनस Q कंसीडर कर लें। ये चार्ज है लेकिन इस P पॉइंट पर जो चार्ज है वो आपका Q है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड मैक्सिमम फोर्स ऑन चार्ज Q माइनस Q which is kept at point P as shown in figure। ये आपका एक अनदर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहता कि आपका एक सिस्टम ऑफ चार्ज दिया गया है। इस सिस्टम में जो चार्ज है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पर आपका जो तीसरा जो चार्ज है वो माइनस चार्ज में दिया गया है जो पॉइंट P है, इस O पॉइंट से बाई डिस्टेंस पे है। तो इस Q चार्ज पे मैक्सिमम फोर्स चाहिए। तो कभी भी मैक्सिमम फोर्स कैलकुलेट करना है, सबसे पहले मैक्सिमम फोर्स कैलकुलेट करने के पहले हमें इस पर पहले नेट फोर्स का वैल्यू को कंसीडर करना पड़ेगा और देन अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम थ्योरम को अप्लाई करेंगे कि क्या वैल्यू होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इस A को P से मिला दें और B को P पॉइंट से मिला दिया जाए। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो इसके कारण इस पर जो फोर्स होंगे ये आपका अट्रैक्टिव होगा। तो P पे A के कारण फोर्स इस डायरेक्शन, B के कारण भी P पर जो फोर्स होंगे वो आपका अट्रैक्टिव ये इस डायरेक्शन में FPB। तो FP इसको अब हम लोग सॉल्यूशन क्या काम करेंगे, तो FPA की बात करें तो 1/4πε0 को हम लोग कहता कि कोई चलिए लिख दें 1/4πε0 Q इंटू कहता कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, अब इस डिस्टेंस का वैल्यू क्या होंगे तो d² प्लस बाई स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दें तो d² प्लस बाई स्क्वायर, और इतना ही वैल्यू FPB के बराबर होगा।
ये तो आपका इस P पॉइंट पे दो फोर्स है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड आपका सेम होगा क्योंकि चार्जेज आपका सेम है, तो अब कहता कि ये वैल्यू। लेकिन रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए इस एक्सिस को एक्स एक्सिस कंसीडर कर लें, ये बाई एक्सिस। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एफ पी ए प्लस एफ पी बी। तो डेट इज, अब इस ए एंगल को यदि थीटा कंसीडर किया जाए तो ये भी एंगल थीटा, क्योंकि आपका बाइसेक्टर लाइन है। तो इस थीटा एफ पी, इसको कंपोनेंट के रूप में लिखें तो इधर एफ पी ए कॉस थीटा, इधर आपका हो जाएगा एफ पी बी साइन थीटा। इसी तरह से इसका कंपोनेंट फिर इस डायरेक्शन में एफ पी बी एफ पी ए साइन थीटा, एफ पी बी कॉस थीटा, और इधर आपका हो जाएगा एफ पी बी साइन थीटा। अब इसे कंपोनेंट वाइज यदि इस फोर्स को रिप्रेजेंट करें तो माइनस एफ पी ए साइन थीटा आई वेक्टर माइनस एफ पी बी कॉस थीटा जे वेक्टर, फिर माइनस एक्स कंपोनेंट, एफ पी बी का एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है तो एफ पी बी साइन थीटा आई वेक्टर माइनस एफ पी बी कॉस थीटा जे वेक्टर। अब इस तरह से हम लोग क्या काम करें, तो क्या देख रहे हैं कि एफ पी ए और एफ पी बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ए वैल्यू एक प्लस में है, एक वैल्यू ये माइनस में, तो एक्स कंपोनेंट दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा और नेट फोर्स हमारा जो बचेगा वो डेट इज माइनस टू एफ पी ए कॉस थीटा जे वेक्टर माइनस जे। इसका मतलब है कि इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा निगेटिव बाई एक्सिस में होगा। तो एफ का मैग्नीट्यूड यदि कंसीडर करें तो डेट इज आपका वैल्यू हो जाएगा टू एफ पी ए साइन थीटा। तो एफ का वैल्यू एफ का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, सबका वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये वैल्यू आपका एफ पी ए का वैल्यू हो गया। अब रह गया साइन थीटा, तो साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस अप्लाई कर दें, दैट इज डी डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ये वैल्यू दैट इज एफ इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू क्यू डी कॉस थीटा है, सॉरी कॉस थीटा डेट इज ए बाई, तो बाई डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर पर पावर 3/2। अब इस f का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, तो इस वैल्यू, ये टर्म तो पूरा कांस्टेंट टर्म है, यानी इस f का वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, बाई पे। तो फॉर f का वैल्यू मैक्सिमम, f इज टू बी मैक्सिमम, f का वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए डी एफ बाई डी बाई का वैल्यू कितने के बराबर हो जाना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो f को बाई के रिस्पेक्ट में यदि हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ये वैल्यू लिख दें, तो यहाँ से डी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर पर पावर स्क्वायर करेंगे 3 और डी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर पर पावर 3/2 और इंटू डी वाई बाई डी बाई लिख दें। फिर माइनस कहता है कि आपका ये बाई और इंटू डी बाई लिख दें और डी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर पर पावर 3/2। तो ये वैल्यू, तो इधर आकर के ये वैल्यू 0 हो जाएंगे, तो 0 इजकल टू डी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर पर पावर 3/2 माइनस बाई इंटू 3/2 डी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और इंटू 2/, हो गया। ये तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये डेट इज डी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर पर पावर 3/2 इजकल टू बाई स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ये टर्म यदि इधर ले आएँ तो डेट इज डी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ये आपका ऐसा बच जाएगा, और 3 स्क्वायर डेट इज बाई स्क्वायर 2 स्क्वायर इजकल टू
डी स्क्वायर, इसलिए बाई इजकल टू प्लस माइनस डी बाई रूट 2। ये आपका क्या हो गया, बाई का वैल्यू मैक्सिमम के लिए, तो फॉर मैक्सिमम अब कहता कि एफ का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू पुट कर दें। एफ मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 2q बाई का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, डी डिवाइडेड बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी स्क्वायर और प्लस बाई स्क्वायर डेट इज डी स्क्वायर बाई 2 पर पावर ये 3/2। अब नेक्स्ट इसको हम सिंप्लीफाई करके जो भी है यही आंसर आपका हो जाएंगे। तो डेट इज ये फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ये थे कूलम्स लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम। आप लोग कहता कि SCB का यानी SC वर्मा का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज निकालेंगे, एक 1 to 20, 1 to 25 आपका जितने भी और मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे सब इस तरह से क्वेश्चन को आपको बनाने का कोशिश करेंगे।